मेरा नाम हेमा है और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हो रही है। मेरे पापा भी बहुत ही खुश हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरे पापा बहुत उदास थे कि मैं अब उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। रात के 9 बज रहे थे। बारात घर के बाहर आ गई। फिर सारी रस्मों के साथ मेरी शादी हो गई। अब मैं अपने ससुराल में आ गई। जैसे मैं घर के अंदर आई, देखा घर बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा भी है। मेरे पति रमन भी मेरे साथ ही खड़े हैं। सभी लोगों ने हमारा स्वागत किया। आज सुहाग रात का दिन था और सुहाग रात का समय भी आ गया। इस वक्त मेरी सासू माँ मेरे पास आई और मुझे अपने साथ एक किनारे में ले गई। वह बहुत उदास और डरी हुई थी। मैंने उन्हें देखा और पूछा, सासू माँ क्या हुआ? आप मुझे ऐसे किनारे में क्यों ले आई? क्या बात है, मुझे आप बताओ। सासू माँ बोली, बेटा मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। हेमा ने कहा, माँ जी आप बताओ तो क्या बात है। सासू माँ बोली, मैं तुझे कुछ बताना तो नहीं चाहती थी, पर बताना पड़ेगा। बहू मेरा बेटा नामर्दों वाली हरकतें करता है और घंटों बाथरूम में रहता है। सासू माँ की जब यह बात सुनी तो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैंने सोचा सबने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। यह बात मैं अपने पिताजी को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि वह दिल के मरीज हैं। अब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी सासू माँ मुझे कहने लगी, बहू यह बात तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अब मैं अपने कमरे में आई और बिस्तर में एक साइड में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद रमन आए और कमरे की कुंडी लगाई। वह अपना पेट पकड़कर बोले, मेरा पेट खराब है, और बाथरूम के अंदर चले गए। फिर 1 घंटे के बाद बाहर निकले। मुझे सासू माँ की सारी बातें सही लग रही थी क्योंकि उन्होंने जैसा बताया था रमन वैसी ही हरकतें कर रहे थे। अब वह बिस्तर की दूसरी साइड में जाकर बैठ गए। मेरा अब उनसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। रमन बिस्तर पर लेट गए और सो गए। फिर मैं भी सो गई। फिर अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई और बाथरूम में चली गई। जैसे बाथरूम के अंदर गई, मेरे तो होश उड़ गए क्योंकि वहाँ पर एक नई साड़ी और कुछ मेकअप का सामान रखा था। यह सब देखकर मैं अब रोने लगी और बाहर चली गई। बाहर सासू माँ आई और मुझसे कहने लगी, क्या हुआ? उनके यह कहते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। सासू माँ ने मुझे संभाला और कहा, सब ठीक हो जाएगा, बाकी तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ रुकने के लिए मैं नहीं कहूँगी। फिर सासू माँ वहाँ से चली गई। अगली रात मैं कमरे में बैठी थी। काफ़ी देर बाद रमन कमरे में आए और बिस्तर पर बैठ गए, पर मैंने उनसे कोई बात नहीं की। फिर वह उठे और उठकर बाथरूम के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद बाथरूम के अंदर तोड़ फोड़ की आवाज़ आने लगी। मैं बहुत डर गई थी। थोड़ी देर बाद यह आवाज़ बंद हो गई। आज करीब 2 घंटे बाद रमन बाथरूम से बाहर निकले और आकर बिस्तर पर सो गए। थोड़ी देर बाद मैं भी सो गई। अगली सुबह जब मैं बाथरूम में गई तो देखा नई साड़ी को उन्होंने फाड़ दिया था और मेकअप का सामान नीचे बिखरा पड़ा था। वही एक कागज़ पड़ा था, उस पर लिखा था, माय ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर मैं नहा धोकर किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। सासू माँ आई और मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? उनकी बातों से मुझे उन पर कुछ शक होने लगा
कि यह मुझसे बार बार यह सब क्यों पूछती रहती हैं। फिर मैंने सोचा मुझे पता करना चाहिए कि क्या बात है। मैंने घर में काम करने वाली औरत से पूछा कि रमन कैसे आदमी हैं। तब उसने बताया वह तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कुछ दिन पहले उनके पिताजी ने आपके पिताजी से अपने बेटे रमन के लिए आपका हाथ मांगा था और आपके पिताजी मान गए क्योंकि उन्हें पता था कि परिवार अच्छा है, मेरी बेटी यहाँ खुश रहेगी। लेकिन मालकिन को यह शादी मंजूर नहीं थी। वह अपनी एक अमीर दोस्त की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी क्योंकि आपके पिताजी इतने अमीर नहीं थे। यह सब बातें सुनकर मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा। मैंने सोचा आज मैं रमन जी से बात करने की कोशिश करूँगी। जब रात में रमन जी कमरे में आए तो मैं उनसे कहा आप कुछ बात करना चाहते हैं। रमन ने कहा अब बात करने को रह ही क्या गया है। मैंने बोला सासू माँ ने आपसे कुछ कहा। तब उन्होंने बताया कि माँ ने बताया कि शादी से पहले तुम किसी और से प्यार करती थी और तुम इस शादी से खुश नहीं हो। यह सुनने के बाद मैंने भी सब कुछ रमन से बताया तो रमन ने कहा वह सब सामान तो मम्मी ने बाथरूम में रखा था और मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी के लिए है। जब यह सब बातें पता चली तो समझ आया मम्मी जी मुझे यहाँ से भगाना चाहती थी। रमन अब बहुत गुस्से में थे कि मम्मी यह सब भी कर सकती हैं, पर मैंने उन्हें प्यार से समझाया और वह भी मान गए। मैंने रमन जी से कहा सही मायने में तो आज हमारी सुहाग रात है। अगले दिन जब हेमा किचन में काम कर रही थी तब हेमा की सास आई और बोली बहू तुमने क्या फैसला किया। हेमा बोली माँ जी मैं जानती हूँ आप मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहूँगी और ना ही मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे स्वीकार कर लो। मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। हेमा की सास ने कहा बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती की है। बहू ने कहा कोई बात नहीं माँ जी, आपने अपनी गलती को मान लिया। और दोनों सास बहू आपस में गले लगकर रोने लगते हैं और कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आगे मैं जो भी कहानी लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।